নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना काल में नकली दवाएं और बढ़ती कालाबाजारी, महामारी में भी नहीं पसीजे मौत के बेशर्म सौदागर। सच में आपदा के मौके पर भी अगर किसी की इंसानियत मर गई है तो वह जीते जी मुर्दे से भी बदतर है। इससे बड़ा मौजूदा सवाल यह कि भरोसा किस पर करें, उन दवा विक्रेताओं पर जिन्हें हर कोई बहुत ही आशा भरी निगाहों से देखता है या नहीं। उससे भी बड़ा सच यह है कि मोहल्ले में हर किसी को पहला इलाज यानी फर्स्ट एड देने वाला वही होता है, लेकिन नकली इंजेक्शन और दवाओं का कोरोना महामारी की आपदा के बीच जो भंडाफोड़ हुआ, उससे दवा विक्रेताओं की नीयत पर सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। लेकिन सभी कसूरवार हैं यह हरगिज नहीं। चंद विक्रेताओं से लेकर कुछ फार्मा कंपनियों की मिली भगत की जो सच्चाइयां सामने आई है, उनसे हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। बेशक आपदा के इस अवसर पर कागज के दौलत को अपना भगवान बनाने वाले चंद कथित हत्यारों के चलते हर कहीं इन्हें शक से देखा जाना गलत होगा। लेकिन कहते हैं ना, एक मछली से सारा तालाब गंदा हो जाता है। इससे कोई दो राय नहीं कि सबसे बेदाग, असली और भरोसे की दुकान देश के सब केवल दवाओं की मानी जाती थी। अब इसमें भी चंद मुनाफाखोरी ने बट्टा लगा दिया। क्या शहरी क्या गांव वाले, सबका पहला डॉक्टर दवाई वाला ही होता है। हद तो तब हो गई जब कोरोना महामारी पर सबसे असरकारक कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की तार नेपाल से जुड़ते दिखे। उसके बाद तो जैसे पूरे देश में जहां तहां मामले मिलने से लोग सकते में हैं। निमोनिया में काम आने वाले पाउडर से नोएडा जैसे शहर में तो कहीं नमक और ग्लूकोज से बने इंजेक्शन को जबलपुर में खपाए जाने के मामले ने जैसे होश उड़ा दिए। इसके अलावा मोरपेनम जेनरिक इंजेक्शन को लेवल बदल रेमडेसिविर में तब्दील किए जाने तक की घिनौना काम नक्कालों ने कर इंसानियत को ही दागदार कर दिया। ऐसा नहीं है कि यह केवल छोटे स्तर पे हो रहा है, इसमें बड़े बड़े लोगों के शामिल होने रोजाना कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो एक पूर्व मंत्री का भांजा भी पकड़ा गया। मौजूदा तय दामों 900 रुपए से लेकर 3500 रुपए में बिकने वाले असली इंजेक्शन की कमी के चलते नकली इंजेक्शन 35,000 से 50,000 या 75,000 से 1 लाख रुपए तक काला बाजार में बिकने लगा। तभी शक की सही सबको खेल समझ आने लगी। हैरान कर देने वाली सच्चाई तो और भी डराती है। कमाई के इस काले कारोबार में जिन अस्पतालों में नई जिंदगी की आस होती है, असल वही जिंदगी की नाश में शामिल हो जाए तो भरोसा किस पर किया जाए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो हद ही हो गई जब नकली दवाओं में एक थोक व्यापारी और अस्पताल के संचालक की मिलीभगत सामने आई। ओमती थाना पुलिस के इस पर तमाम रसूखदारों के आशीर्वाद को दरकिनार कर FIR कर ली। समाज में खासा रुतबा और प्रतिष्ठा के बावजूद जान देने वाले ही जब जानलेवा बन जाए तो विडंबना ही है। इसे निपटना वैसी ही चुनौती है जैसे आस्तीन में सांप लिए घूमना। जबलपुर के सिटी अस्पताल में डायरेक्टर सबरजीत सिंह मोगा के अलावा दवा कारोबारी सपन जैन, देवेश चौरसिया पर भी मामला दर्ज होने से पूरा प्रदेश और देश तक भौचक्का है। कुछ दिन पहले गुजरात की मोरबी पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और इसके जबलपुर सहित देश भर में जहां तहां कनेक्शन होने पर एक बड़े दवा कारोबारी को गिरफ्तार भी किया। मामला कितना बड़ा और किस तरह नकली इंजेक्शन से नोट छापने का है, इससे ही पता चलता है कि पुलिस ने इनसे 90 लाख रुपए और 3370 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए आरोपी गिरफ्तार किए। इंदौर में भी 2 दिन पहले विजयनगर पुलिस ने रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन को बेचते हुए कुछ लोगों को पकड़ा, जिनमें एक हॉस्पिटल का डॉक्टर है। फिलहाल 11 आरोपियों समेत 14 इंजेक्शन जब्त हो चुके हैं। यहाँ भी गुजरात में कनेक्शन मिला है।
ये मौत के सौदागर सोशल मीडिया पर मदद की दुहाई देकर महंगे दाम में नकली इंजेक्शन बेचते थे। हरिद्वार में भी एक बड़ी चेन जुड़ती शुरू हुई है। मामले को दिल्ली से साधना शर्मा नाम की महिला को संदिग्ध लगने पर निगरानी रखी गई, जिसके बाद वह पूरे गिरोह के तार खुलने लगे। पुलिस ने जाल फैलाया और उत्तराखंड के पौड़ी इलाके के कोट्टरवार जा पहुंची। यहाँ नेक्टर हर्ब्स और ड्रग के नाम से लीज पर ली हुई कंपनी आदित्य गौतम द्वारा चलाई जा रही थी, जो दूसरी एंटीबायोटिक दवाइयों में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार कराने लगा। कुछ इंजेक्शन के लेवल हटाकर उसमें रेमडेसिविर के लेवल लगाने लगा। धीरे धीरे अपने नेटवर्क के जरिए पूरे देश में मुंहमांगे दामों में बेचने लगा। मामले में दिल्ली पुलिस ने कई गिरफ्तारियों के साथ 198 नकली इंजेक्शन, 3000 खाली शीशियां, पैकिंग मशीन, नकली रैपर्स, पैकिंग के अन्य सामान, दूसरी कंपनियों की एंटीबायोटिक दवाइयां, कंप्यूटर और कुछ गाड़ियां जब्त की है। प्रधानमंत्री के जेनेरिक दवाओं की परिकल्पना के बावजूद लोगों को सस्ती दवा न मिलने का सच भी इसमें छुपा है। रेमडेसिविर की कमी के बाद कालाबाजारी तक तो मामला समझ आता है, लेकिन नकली इंजेक्शन, वह भी केवल नमक और ग्लूकोज से दवा फैक्ट्री के तैयार करने में जितना भी घिनौना, शर्मनाक और घोर आपराधिक कहा जाए कम है। इन्हें सामूहिक नरसंहार का दोषी भी कहना बेजा नहीं होगा। यकीनन इस सच से दुनिया के सामने भारत की छवि में को कितना गहरा धक्का लगा है, जिसका आकलन नामुमकिन है। सामान्य दिनों में विदेशों से आने वाले सैलानियों को लेकर तमाम दूतावासी और यहाँ पर आए हजारों विदेशियों के दिमाग में क्या चलेगा सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दवा नक्कालों का मौत का सौदागर या बिहार के खूंखार अपराधी से भी बड़ा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लगता नहीं कि अब दवा बनाने और बेचने पर सख्ती होनी चाहिए। निगरानी और जांच तंत्र को पुख्ता और ऑनलाइन होना चाहिए। कम से कम जीवन रक्षा का महंगी दवाओं का ऑनलाइन डाटा हो, जिसमें बैच से लेकर एक्सपायरी तक की पारदर्शिता की जानकारी आम और खास को हो, ताकि कालाबाजारी पर रोक लगे। इन सबसे बढ़कर यह कि क्या कभी नकली इंजेक्शन से जान गंवा चुके लोगों को पता लग पाएगा भी या नहीं। सच में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस सच्चाई का जवाब शायद यमराज के पास भी नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं वो तो बस मौतों का हिसाब किताब करता है। मौत के सौदागरों से दी गई मौतों की नहीं। कानून की सख्ती की बात तो की जा सकती है, लेकिन नकली इंजेक्शन से हुए नरसंहारों पर सार्वजनिक फांसी दिए जाने की बात करना भी अपराध नहीं होगा। इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि इन मौत के सौदागरों का हर कहीं फास्ट ट्रायल कोर्ट में मामला चले और इन्हें भी वही सजा मिले जिसका दर्द कीमत चुकाकर भी लोगों ने झेला है, ताकि आगे नक्कालों से महामारी में मौत का आंकड़ा ना बढ़े। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। अदरक, लहसुन और हल्दी की चाय है सेहत के लिए फायदेमंद, बढ़ाती है इम्यूनिटी। इस कोरोना काल में लोग सबसे ज्यादा अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने पर दे रहे हैं। विशेषज्ञ इस महामारी की शुरुआत से ही यह कहते आ रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है वे कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। यही वजह है लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह के ड्रिंक्स, काढ़े और चाय का सेवन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है अदरक, लहसुन और हल्दी की चाय, जिसे सेहत के लिए फायदेमंद और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला माना जा रहा है। आइए जानते हैं इस इम्यूनिटी बूस्टर चाय बनाने के तरीके के बारे में। अदरक के फायदे। अदरक को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसमें एंटीबायोटिक के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। यह न सिर्फ पाचन तंत्र के लिए सही रहता है, बल्कि ये खांसी को भी कम करता है और हृदय के लिए भी लाभदायक होता है। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता भी होती है। भारत में लोग अदरक की चाय पीना खूब पसंद करते हैं। लहसुन के फायदे। लहसुन को उसके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसे प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। लहसुन को सर्दी, खांसी जैसी समस्याओं में तो फायदेमंद माना ही जाता है, साथ ही यह प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
हल्दी के फायदे। हल्दी एक चमत्कारिक मसाला है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक हर्बल दवाएं बनाने में किया जाता है। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं, इसलिए दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर पीने को सलाह दी जाती है। अदरक, लहसुन और हल्दी की चाय बनाने के लिए सामग्री: आधा इंच अदरक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर या आधा इंच कच्ची हल्दी, लहसुन की 2 कलियां, 1.5 कप पानी। कैसे बनाएं अदरक, लहसुन और हल्दी की चाय? पहले अदरक, लहसुन और हल्दी का पेस्ट बनाएं। इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब चाय के लिए पानी उबालें और उसमें 1 चम्मच पेस्ट डाल दें, फिर उसे कुछ देर तक उबालें। अब उस चाय को 1 कप में डाल दें और चाहे तो उसमें नींबू और शहद भी मिला सकते हैं। यह खास चाय आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर हो सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।